देश में 2024 मिशन 2024 को लेकर सियासी ध्रुवीकरण एक बार फिर से तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सियासी दल बताने में तुली हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो अपने दमखम के बल पर अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। यानी मोदी वर्सेस राहुल गांधी की चर्चा एक बार फिर से है। नमस्कार, समाचार प्लस के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश रॉय। आज हमारे इस समाचार प्लस के स्टूडियो में एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको आप सभी जानते हैं और उनकी राजनीतिक सूझबूझ के कायल मैं समझता हूं कि सिर्फ झारखंड नहीं, बिहार नहीं, बल्कि पूरा देश है। आइए हम सबसे पहले स्वागत करते हैं देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय जी का। सुबोधकांत सहाय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाचार प्लस के स्टूडियो में। सुबोध जी, आज की तारीख में अगर बात की जाए तो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा चर्चा में रहा, हालांकि हम आज देख रहे हैं कि छात्रों का भी आक्रोश झारखंड में जमकर फूटा है और छात्र पहुंच गए असेंबली में। वहां उसका घेराव करने के लिए लाठियां भी चली और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन सुबोध जी, अगर आज देश में सबसे बड़े सियासी मुद्दे की जो चर्चा है तो वो है कि सूरत सेशंस कोर्ट में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के 11 जून 2000 के जो बयान थे उसको लेकर के आज एक चर्चा हुई और न्यायपालिका ने दोषी करार देते हुए आखिरकार 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई और हालांकि बेल मिल गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पर जो कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है उन पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बहुत सी चीजें इतना ऑब्वियस है, इतना साफ है कि कभी कभी आदमी उसको कितना छुपा के बोले। आज जो हालात है देश भर में, ये राहुल वर्सेस जो मोदी आप बता रहे हैं, ये सच्चाई है। और देश में मोदी राज है, किसी भाजपा ढूंढे नहीं, कहीं नहीं मिलती है जो देखा जाए तो। और मोदी और उनके द्वारा जो ये गुजरात के पूंजीपतियों के द्वारा जिस तरह से इस देश का और बैंक का पैसा के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसमें ज्यादातर मिले जुले उस सरनेम के हैं। तो ये बात निकल गया मोदी जी का नाम या मोदी जी का सरनेम, लेकिन इस पे अपनी बात को सुधारने का भी कोर्ट को मौका मिला था, लेकिन उस पे सजा सुनाना ये अपने आप में आश्चर्यजनक लगता है। और ये जब हम कहते हैं कि इस राज्य में संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, आज यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर यह सवाल उठता है कि क्या आप पर प्रेशर दिया जा रहा है। सुबोध जी, लेकिन मैं एक सवाल इसी से जुड़ा आपसे करना चाहूंगा कि ये बताइए कि हमारे मौलिक अधिकार में बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या ऐसी जुबान हम रखें, ऐसे भाषा का प्रयोग करें, ऐसे शब्द का प्रयोग करें, वो कहीं से आपको उचित लगता है? देखिए, ऐसे शब्द का प्रयोग करे, लेकिन जितने शब्द का प्रयोग इस देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं, ये कह चुके हैं कि याद रखिए कि आप बेल पे हैं, जेल जाने में आपको देरी नहीं होगी। ये देश के प्रधानमंत्री का बयान कर्नाटक में आया है। इस देश के प्रधानमंत्री एक नहीं दर्जनों बार ऐसी बात बोल चुके हैं जो प्रधानमंत्री के मुंह से तो शोभा नहीं देता था। लेकिन हम निश्चित तौर पे संसदीय राजनीति में मर्यादा रखते हैं अपने। राहुल जी के मन में जो गुस्सा है, और आज आप देखिए कि संसद नहीं चल रहा है, तो इसलिए नहीं चल रहा है कि रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है कि चले और अडानी का नाम उसमें आए, मोदी और अडानी का नाम उसमें आए, नरेंद्र मोदी और मोदी का अडानी का नाम उसमें आए। तो इससे आप क्या जनतंत्र की क्या बात करते हैं और क्या मौलिक अधिकार की बात करते हैं? सुबोध जी, आपने कहा और संसद की भी चर्चा की कि सदन में राहुल गांधी को नहीं
बोलने का मौका दिया जाता है। राहुल गांधी ने भी इस बात की चर्चा की जब विदेश में हाल के दिनों में वो बयान दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि चूंकि मैं बहुत कुछ खोल कर रख दूंगा, इस कारण से मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात का साफ तौर पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का अटेंडेंस अगर देखा जाए सदन में तो बहुत कम है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब वो ये राहुल गांधी देश के नेता हैं, उनकी प्राथमिकता है प्रधानमंत्री रह के प्रधानमंत्री कितने मिनट जो है संसद में बैठे हैं, इस पर सवाल उठा है। आज ये बजट सेशन चल रहा हो, कितना मिनट प्रधानमंत्री सदन में रहे हैं, जबकि वही दिल्ली में ही घर में बैठे हुए। तो ये बहस का मुद्दा जो है ये बच्चों वाली बात है। रहा सवाल कि आप जब राहुल गांधी ने स्पीकर से पर्सनली मिलके अनुरोध किया कि हमें बोलने का मौका दीजिए क्योंकि हमारे ऊपर मंत्री लोग आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन वो मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि रूलिंग पार्टी ही नहीं संसद को चलने दे रही। अच्छा सुबोध जी, चलिए आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन हम यहां जानना चाहेंगे सुबोध कांत सहाय से, चूंकि कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं और देश में इनकी सियासत को लेकर के, इनकी राजनीति सूझबूझ को लेकर हमेशा से पार्टी ने एक बढ़िया तवज्जो दिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हाल के दिनों में भारत जोड़ो यात्रा रही, उसके बाद में आपको भी बड़ी जिम्मेवारी मिली झारखंड और दूसरे प्रदेशों में, और यहां पर भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली। ये बताइए कि क्या लगता है आखिर आने वाले मिशन 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस से कौन होगा? देखिए, इतिहास गवाह है कि सोनिया गांधी को देश ने चुन लिया था प्रधानमंत्री 2004 में। सारे पूरे यूपीए ने चुन लिया। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी और उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। जनता दल 89 में जनता दल बनी, उस वक्त कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था। बीपी सिंह को वहां के लोगों ने बनाया, जबकि उस वक्त चंद्रशेखर भी थे उम्मीदवार और बीपी सिंह भी थे और देवीलाल भी थे, लेकिन बीपी सिंह को बनाया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि चेहरा क्या होगा। नरेंद्र मोदी कौन सा चेहरा थे, लेकिन आउट ऑफ ब्लूम चले आए। वो लोगों ने उनको समर्थन भी दिया कि शायद बदलाव में कुछ अच्छा हो। सुबोध जी, आप मानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि क्या राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनने में क्या कठिनाई हो रही है? क्या विपक्ष का चेहरा वो बनेंगे? मैं उस बहस में जाना ही, राहुल गांधी बहुत साफ है कि कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा उस पे अभी हमको चर्चा करना बेकार है, इसलिए कि विपक्षी एकता की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सबसे ज्यादा जिसको बहुमत मिलेगा, जो बड़ी पार्टी बन के आएगी, हो सकता है उस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, देखिए अपने आप में जो उनका गुण है वो मदारी नुमा गुण है। हर कोई मदारी नहीं होता है, हर कोई मदारी नहीं होता है। ये जो उनकी खूबी है जिससे वो राज कर रहे हैं कि सब बात करके जुमला कर देते हैं, सब बात करके नकर जाते हैं, ये वही कर सकते हैं। 40-45 साल के राजनीति में हम लोग कहीं कमिटमेंट कर देते हैं तो उस रोड पे जाने में डर लगता है कि ये काम अभी नहीं हुआ है, लोग सवाल पूछे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर कोई कमिटमेंट करते हैं तो जनता आपकी तरफ देखती रहती है और वो हमेशा सोचती है कि हमारे जनप्रतिनिधि इनके कमिटमेंट को ये कब पूरा करते हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर सुबोध जी ये भी उठता है कि मोदी प्रधानमंत्री जो भी देश के नरेंद्र मोदी हैं, उनकी कार्यशैली को देश ही नहीं विदेशों में भी सराहा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि मोदी जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी अप लिफ्ट कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये अपना पीठ अपने थपथपाने वाली बात है। अपने विश्व गुरु अपने बोल दिए हैं, अपने भक्तों के द्वारा बोला। मोदी इस देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री की हैसियत से डिजास्टर है, क्योंकि देश के 75 वर्ष के धरोहर को मोदी बेच रहे हैं। मोदी के राज में बैंक दिवालिया हो गया है। रिजर्व बैंक से कम 5-7 बार जो है वो लोन ले चुके हैं।
हमारा जो पूरा आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। हमारे देखिए नोट का वैल्यू आज नहीं के बराबर हो चुका है। महंगाई से लोग त्रस्त है, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है। आज संवैधानिक ढांचे पे कब्जा करके एक जो कहा जाए जिसको कि तानाशाही प्रवृत्ति का प्रतीक कहा जा सकता है, वो बन गए। चलिए सुबोध जी, विपक्ष में आप हैं और विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को हमेशा निशाने पर लेती है और लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए एक अच्छा शुभ साइन भी कहा जा सकता है। लेकिन ये बताइए सुबोध जी, हम और आप बैठे हैं झारखंड में, रांची में, क्या कुछ चल रहा है आखिर झारखंड में? आपकी सरकार है, यहाँ सत्ता में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वो आपकी बदौलत बैठे हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है? आप क्या कहेंगे उसको, किस तरीके से देखिए, मैं कह सकता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंडी फ्लेवर की सरकार है। पहली बार बनी है जो झारखंडी फ्लेवर की बनी है। यहाँ सरना कोड लागू किया गया, यहाँ 27% का रिजर्वेशन दिया गया, यहाँ राइट टू जॉब अगर हम कहे हैं बहुत कि नौकरी देंगे हम, तो उसका प्रयास हो रहे हैं। स्थानीय नीति का स्वरूप बनाया जा रहा है। कभी हाईकोर्ट में जाके लोग रुकवा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन हेमंत सरकार नहीं रुकी है, वो रोजगार का सृजन कर रही है। लेकिन सुबोध जी, यहां पर यह भी सवाल उठता है, जो हाल के दिनों में आपकी सरकार ने जो फैसले लिए, चाहे आपने चर्चा की सरना आदिवासी धर्म कोड, ये भी विवादों में फंसा है। कई आदिवासी संगठन इसको लेकर के कहते हैं कि नहीं, सरना आदिवासी धर्म कोड नहीं बल्कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। दूसरी तरफ 1932 के खतियान का मसला है, ये मसला भी अपने आप कई विवादों को जन्म दे रहा है। तीसरी बात, जी सुबोध जी, एक सेकंड मेरी बात सुन ले। और तीसरी बात यह है कि जो नियोजन नीति है उसको लेकर के भी सरकार की किरकिरी लगातार हो रही है। अगर आज विधानसभा की बात करें, झारखंड में विधानसभा का संभवतः आज आखिरी दिन है और आज छात्रों का गुस्सा उबाल पर नजर आया। तो ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं। और रोजगार की बात की जाए तो आखिर क्या वजह है कि झारखंड में युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी, रोजगार और सरकारी नौकरी दोनों दो चीजें हैं। आखिर युवाओं को झारखंड में जो सरकारी नौकरी के लिए टकटकी लगाए हैं उन्हें कब मिलेगा? और इन सब मुद्दों पर आखिर हेमंत सोरेन सरकार की किरकिरी क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, नियोजन नीति के झारखंड के जिन लोगों ने शासन किया, चाहे वो बाबूलाल मरांडी का राज हो, चाहे रघुवर दास का राज हो, हमारे यहाँ ये प्रयास है, दो चीज है कि झारखंडियों की का नारा था कि झारखंड की क्या पहचान, 32 का खतियान। उस सम्मान, उस नारे को, सेंटिमेंट को सम्मान दिया है। अब हमारा मुख्य मुद्दा है कि तीसरा और चौथा ग्रेड नौकरी स्थानीय झारखंडियों को मिले, इस पर एक क्लैरिटी हो जाए। जो कंपटीशन से नौकरी मिलता है वो नौकरी तो निश्चित तौर पे सबके लिए उपलब्ध होता है। तीसरा यह है कि नौकरी, सरकारी नौकरी, आज जब केंद्रीय सरकार पिछले 9 वर्ष में कहा था कि 2 करोड़ हम पर ईयर देंगे, वो तो हाथ मोड़ लिया उससे। लेकिन ये हेमंत सरकार प्राइवेट नौकरी का अपॉर्चुनिटी, उनको रोजगार का अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से या लोन के माध्यम से, ये सारा एक नियत होती है कि नीति होता है। यहाँ नीति और नियत अच्छी है, लेकिन नीति बनाने में विपक्ष के लोग रोड़ा पे रोड़ा लटकाए रहे हैं, क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं। देखिए, 22 साल में 18 साल भाजपा राज किया है। अगर उन ईमानदार रहे होते तो नीति बनाए होते, लेकिन उनकी नियत नहीं थी। सुबोध जी, यहां पर आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा, क्योंकि कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से यह बयान जारी किया है कि 18 साल जो बार बार कांग्रेस कह रही है या झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है वो गलत है। गलत इसलिए क्योंकि कल उन्होंने आंकड़े के साथ में एक बयान जारी किया है कि अगर आदरणीय गुरु जी को देख लें और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख लें तो पूरे कार्यकाल मिला के लगभग 11.5 साल का शासन कांग्रेस और जेएमएम का रहा है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कहां से रहा है, मतलब जिसको कहा जाए
अब पहाड़ा भी पढ़ाना पड़ेगा उनको और गिनती भी सिखाना पड़ेगा तो बात जुदा है। शिबू सोरेन 6 महीना से कम एक बार रहे। हेमंत सोरेन जो है वो पिछले बार जो है 1.5 साल के थे, अभी जो है वो इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कहां से 11.5 साल आ गया। अच्छा सुबोध जी, एक बात आपसे जानना चाहूंगा। एक बड़ी चर्चा है यहां पर, जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग अंदर खाने में, भले खुलकर अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन यह चर्चा है कि कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं। तब तो 18 सीट जीत कर आई थी कांग्रेस, पसंद करने लगे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े कायदे से सेंधमारी कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की जिम्मेवारी राष्ट्रीय परिवेश में देखते हैं अगर आप, तो कांग्रेस आज बहुत राज्यों में संगठनात्मक दृष्टिकोण से और वोट के दृष्टिकोण से कम हुई है, और उसी का एक नतीजा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ है। लेकिन कांग्रेस का वोट पूरे देश में है, हर जगह है। क्षेत्रीय पार्टियों का वोट पॉकेट पॉकेट है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, दूसरे जो है वो मुद्दे की राजनीति नहीं करते, देश में मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब आपका कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय दल है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके वोट बैंक पे सेंधमारी वो नहीं कर रही है। निश्चित तौर पे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रीय परिवेश हुआ है, आप मोदी पहली और दूसरी बार बने हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आश्चर्यजनक चीज हो गया है। 10 साल हम केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये देश इसलिए आज डिस्कस कर रहा है मोदी या ये इनके क्षेत्र, इन दलों के व्यवहार को, क्योंकि ऐसा सरकार कभी देश के आजादी के बाद नहीं आया था जिसमें प्रधानमंत्री और अडानी एक है। ये साबित करने के लिए मौका न दिया जाए और पार्लियामेंट को हम चलने नहीं देंगे। चलिए सुबोध जी, मोदी का ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में क्या कुछ रही खामियां आपकी नजर में, कांग्रेस की नजर में, और पार्ट 2 में क्या कुछ चल रहा है गड़बड़, जो कांग्रेस उसको बारीकी से देख रही है, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी को आने पे लोगों को उम्मीद थी। हम एक राजनीतिक दल के हैं, कोई दूसरी पार्टी के लोगों ने दिल खोल के मोदी जी को मदद किया, और इसलिए मदद किया कि लोगों के मन में एक बदलाव चाहते थे, कुछ अच्छा और हो जाए चाहते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पॉलिटिकल आदमी थे, वो पॉलिटिकल नहीं थे, एकदम गैर राजनीति से दूर तक रिश्ता नहीं था, और लोगों को थोड़ा इनकी बातों में आने का मजा लगता था, क्योंकि इनका भाषण का अपना जो गुण है, एक वही स्टाइल है, एक स्टाइल है, एक स्टाइल है, यही गुण है, इसी को मैं मदारी का गुण कहता हूं। लेकिन अगर आप गिनिए तो क्या एक भी चीज आपको याद आएगा कि ये पहले काल में और दूसरे काल में कुछ अच्छा हुआ? पहले काल में बिरयानी में घोड़ा गधा गधा पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे थे, ये वो रहा। सामाजिक तनाव का दौर रहा, आपसी टकराव का दौर रहा। धर्म के लिए भूखे आदमी का धर्म कोई नहीं होता है। आज मंदिरों मस्जिदों में जब जगह चोरी हो रही है, ये कोई दूसरे नहीं करते, उसी धर्म के लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि भूखा है, आज इतना मार काट टकराव जितना भी हो रहा है, इससे बचाना अगर चाहते, हम देश का गृह मंत्री रहे हैं। आज क्रिएटेड प्रॉब्लम है, मेरे साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम था, तो हमने इनहेरेंट प्रॉब्लम को खत्म किया। लेकिन पिछले 8 साल में तो कहीं भी मोदी के पार्ट 2 से लेकर पिछले पार्ट 1 की भी बात करें तो देश में कहीं कोई वैसे दंगे नहीं हुए। फिर आप ऐसा आरोप कैसे लगाएंगे? दंगा, हर आदमी दंगा कर रहा है। यहाँ पर हर समाज के एक वर्ग को इतना मतलब दंगा ही में डाल दिया है उसको कि घर से बाहर नहीं निकलेगा। यही है, लोग अपने को अपना टाइम पास कर रहे हैं लोग घर के अंदर कि इससे बचे रहो। और आप अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी के एक मतलब जिसको कहा जाए स्लिप ऑफ टंग पे सजा हो सकती है,
तो अब कहाँ वाणी का अधिकार है? ये तो न्यायपालिका का सबूतों के आधार पर विशेषाधिकार होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा कैसे बने, इसकी जुगत में कांग्रेस क्या कर रही है? राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा रहेगा। विपक्ष बिना कांग्रेस के नहीं रहेगा और विपक्ष 24 में एक होगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। चलिए, आपका ये विश्वास और भरोसा है, लेकिन मैं आपके पड़ोसी प्रदेश से जानना चाहूंगा। बहुत करीब रहे, कई बार आप मिले, ममता दीदी आखिर क्यों इतनी नाराज चल रही है राहुल गांधी से? नहीं, संवाद की कमी है निश्चित तौर पे, और उसमें कांग्रेस के तरफ से ही संवाद की कमी है। तो कांग्रेस ये संवाद क्यों नहीं करना चाहती है? अगर नहीं, साउथ करना की नहीं चाहती है। हमारे यहाँ सोनिया जी की तबीयत खराब होने के बाद थोड़ा वर्किंग पैटर्न जो था वो ढीला था। सोनिया जी की कृपा है कि वह भी स्वस्थ है, भगवान की कृपा है, और खरगे साहब पूरी तरह कमांड में है। मैं समझता हूँ ये प्रक्रिया पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक सुखद समाचार ये है कि पड़ोसी प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी हमेशा से आप लोग को चाहते रहे हैं, कांग्रेस को चाहते रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि लोग कहते हैं, कांग्रेस के कई नेता कहते हैं कि अगर हम राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगते हैं तो उन परिस्थितियों में बहुत मशक्कत करना पड़ता है। आखिर एक नेता है, पार्टी के नेता है, एक चेहरा है, तो इतना लोगों को इंतजार क्यों करना पड़ता है राहुल गांधी से मिलने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो तो राहुल जी की अपनी सेक्रेटेरिएट से जुड़ा सवाल है, उनका अपना इंगेजमेंट से जुड़ा सवाल है। हम लोग जैसे आदमी, छोट भैया जो है, हम लोग भी सुबह से शाम गुजर जाता है, टाइम अपने काम के लिए नहीं मिलता है। मैं ये बात नहीं। और अब तो राहुल गांधी जी कोई पद पे पिछले वर्षों से नहीं है। अब तो खरगे साहब इज ओपन फॉर ऑल है। तो आप जो भी जाए, अपने पार्टी संगठन की बात करना चाहते हैं, खरगे साहब हरदम अवेलेबल है। सुबोध जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अभी खरगे साहब हैं, हमेशा उपलब्ध हैं। आपके झारखंड कांग्रेस में भी अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है, उसकी भी लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। कई लोग विरोध में हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं और आपके प्रदेश प्रभारी जो हैं, उन दोनों को लेकर भी शिकायतों का पिटारा लंबा है, वो लगातार खुलता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष बनता है और उसके बाद जो एस्पिरेंट रहते हैं, किसी न किसी कारण से उनका अपना टकराव रहता है, ये जीने का तरीका बन गया है। इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समाचार प्लस के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि सुबोध कांत सहाय एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी स्तर पर अगर देखा जाए तो सुबोध कांत सहाय भी हाशिए पर नजर आ रहे हैं सियासत के आसमान पर। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं कद्दावर हूँ या नहीं, लेकिन जो अनुभव है, हमें अभी बिहार में जिम्मा दिया गया है, बिहार में मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। और रहा सवाल झारखंड में, अभी हमने 25 जिलों में पदयात्रा किया था, फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के में हम कल भी शहर के एक ब्लॉक में थे। तो सुबोध कांत मूलतः एक एक्टिविस्ट है, एक संघर्ष करता है। केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी अर्जुन मुंडा की सरकार में गोली खाने के लिए जब लोगों को उजाड़ा जा रहा था, मैं चौराहे पे जी, बैठा, करबला चौक पर मुझे याद है, मैं उसको कवर कर रहा था। जी, उसको उस गोली से भगवान बचा लिए, नहीं एक आदमी मर गया, हम बच गए। तो हमारा एक अपना लाइफ स्टाइल है, अपने राजनीति नहीं, हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष में अगर प्रतिनिधि भी बनते हैं, कभी जीतते हैं, तो इसी काम के लिए जीतते हैं कि हम लोगों के सही प्रतिनिधित्व करें, उनकी समस्या का समाधान करें। मैं जब भी रहा, एचईसी आप जानते हैं, झारखंड का इतना गौरवपूर्ण प्रतिष्ठान है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आज वो मरे प्राप्त हो गया है क्योंकि सरकार मार रही है। हम लेकिन यहाँ तो लेकिन सुबोध जी, एचईसी की आपने चर्चा की, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ प्रदेश में तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया?
तो ये केंद्र सरकार का प्रतिष्ठान है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कैसे क्या करेगा। लेकिन हम कह रहे कि 3 बार हम रिवाइव किए अपने टाइम में एचईसी को, लेकिन आज एक एमपी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पीएमओ और प्रधानमंत्री के बेचने के एजेंडे पे पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री एचईसी जैसे मदर इंडस्ट्रीज को बेचने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लेकिन बात यहां ये आती है कि आखिर केंद्र और राज्य के बीच में कुछ खास योजनाओं को लेकर के भी जो पटरी पर आने की बात है वो भी नजर नहीं आती है। जैसे नितिन गडकरी झारखंड दौरे पर है, इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं। नितिन गडकरी ने आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार को कई दफा कहा कि जो भी रोड मैप तैयार कीजिए, पैसा भरपूर लीजिए, लेकिन पैसा, आरोप है केंद्र का कि राज्य सरकार, जो झारखंड की सरकार है, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहती है, उनके पास आइडिया नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, नितिन गडकरी को एक मैं इफेक्टिव मिनिस्टर मानता हूं, और वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनके पास कोई जाए तो वो ना कहने वाले में से नहीं है। आइडिया नहीं है का मतलब उसका ये, अगर कोई जिम्मेवार है यहाँ का तो ब्यूरोक्रेट जिम्मेवार। यहाँ के ब्यूरोक्रेट मतलब ऐसे है जो इस राज्य को पिछड़ा बना के छोड़ गए। यहाँ का नेता तो दुर्भाग्य से क्या उनके ऊपर बात करें, सुबोध जी, लेकिन बड़ा जो सवाल। यहाँ के पदाधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट, मैं आपको बताता हूं कि मेरे मन में इतना गुस्सा है कि इस राज्य के ब्यूरोक्रेट, और इसलिए गुस्सा है कि इतने साल जिन लोगों ने सरकार चलाई यहाँ डे 1 से, उन्होंने यहाँ पे कोई कार्य नीति नहीं बनाया जिससे यहाँ के ब्यूरोक्रेट के ऊपर कोई लगाम लगा जाए, कोई अकाउंटेबिलिटी उनकी हो। बेलगाम है एकदम, और उनको जो सूट करता है वो होता है, जो राज्य के राजनीतिक नेताओं को सूट करता है वो नहीं होता है। बहुत बड़ी पीड़ा आपने जाहिर की समाचार प्लस के दर्शकों के सामने। बहुत समय कम है सुबोध जी, बहुत छोटा सवाल और सटीक जवाब आपसे चाहूंगा कि 2024 में सुबोध कांत क्या करेंगे? राजनीति में एग्जिट नहीं होता, इसमें जनगण मन ही होता है। तो जिस लाइन पे चल रहे हैं वही लाइन पे चलेंगे, मैं तो इतना ही कह सकता हूं। चलिए, सुबोध जी ने इशारा कर दिया कि राजनीति में कुछ एग्जिट नहीं होता है, और सुबोध कांत सहाय एक बहुत राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले नेता हैं, और हम भी चाहेंगे कि एक अच्छे जनप्रतिनिधित्व को जरूर से चयन किया जाना चाहिए। आज इस जो हमारे डिबेट में बात बेबाक में सुबोध कांत सहाय ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को जिस तरीके से रखा, ये समाचार प्लस के दर्शक भी जरूर देख रहे होंगे। हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।